अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। और यहाँ देखें जी, अब न्यू घर में बस काफ़ी मौजें हो गई हैं। तो पिछले घर में भी थे तो बस कुछ दिन बाज़ार से मंगवाया था। तो लेकिन अब ये है कि बाज़ार का तो खाने का दिल ही नहीं करता, तो मैंने कहा चलें, सुबह सुबह का टाइम था तो हांडी बना लूँ। और ये देखें जी, इस घर का ये चूल्हा है, आपको नज़र आ रहा होगा, कदरे बेहतर है, मतलब ना इतना गंदा नहीं है। तो पीछे वाले घर का तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन ये है कि फिर भी दो थोड़ी बहुत जो गंदगी होती है साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। मैंने कहा जितने दिन रहना है, फिर अभी तो हम खुद ही रह रहे हैं ना, तो इसकी भी साथ साथ जो है ना सफाई करती रहती हूँ। जब हांडी बना लेती हूँ तो फिर करती हूँ। तो खाने में बना रही थी जी, कोफ्ते बना रही थी, और कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। बच्चों से पूछती हूँ तो उनका तो कुछ खाने का ऐसा मूड ही नहीं होता। तो बस मैंने कहा ये फ्रीज़र में पड़े हुए थे, ग्रोसरी करके लाए थे, तो ये फिर मैंने कहा चलें आज यही बना लेती हूँ। और फिर मेरे हस्बैंड अभी आ गए थे, उनको नहीं पता था मैं कुछ बना रही हूँ, तो वो थोड़ा सा ये ब्रोस्ट वगैरह भी ले आए थे बच्चों के लिए कि चलें बच्चे, अब ये है ना कि मैंने कहा मैं अब आपको बताया भी नहीं था, तो उन्होंने यही समझा कि घर में कुछ नहीं बना होगा। तो मैंने कहा चलें बच्चे ये खा लेंगे और हम जो है ना ये मतलब कोफ्ते वगैरह खा लेंगे। अब ये है कि मतलब दिल भी करता है, ये मौसम ऐसा हो गया है ना, अब अल्लाह का शुक्र है कि गर्मी जो है वो बहुत कम हो गई है। और मौसम जो है वो अच्छा खासा ठंडा हो गया है, बल्कि रात तो काफ़ी ठंडी होती है। ऊपर हल्का सा पंखा भी होता है, और फिर भी हम ना मतलब ब्लैंकेट हमने इस घर में आके निकाल लिए हैं, तो वो करके सोते हैं। मौसम जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया, तो इस मौसम में अब दिल करता है कुकिंग करने को, वरना जो पीछे गर्मियाँ थी, गर्मियों में तो किचन में आने का दिल ही नहीं करता था। लेकिन अब जूँ-जूँ आगे मौसम जा रहा है, कुकिंग करने का भी दिल करता है और फिर खाने का भी दिल करता है। तो मैंने कहा चलें आज कुछ बच्चों को भी बना के देती हूँ। तो इसके बाद ये प्रोग्राम था मीठा बनाने का, तो ये बस झटपट बन जाते हैं। मैं इनको पहले फ्राई करती हूँ, केएनएन्स के ही होते हैं। तो फिर मसाला अच्छी तरह से बना के तो बस हल्का सा पानी डाल देती हूँ ताकि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। अच्छा, वो तो मैंने बना लिया था। उसके बाद जी आज मेरा प्रोग्राम था कि न्यू घर में आए हैं तो ज़र्दा बना लूँ। तो हस्बैंड ने कहा मैं दुआ वगैरह भी कर लूँगा। तो उसके बाद इस मोहल्ले में आए हैं तो चले मोहल्ले में भी प्लेट प्लेट दे देंगे तो अच्छा होता है। जिस मोहल्ले में जाएँ तो मतलब सलाम दुआ करनी हो तो जितना अरसा भी रहें तो अच्छी तरीके से रहना चाहिए। तो मैंने कहा चले थोड़ा-सा ज़र्दा बनाती हूँ तो मीठा उनको दे दूँगी, अरूज को दूँगी तो वो दे आएगी। तो यहाँ पे मैं ज़र्दा बना रही थी, और ये आप देखें मैं इस ज़र्दे की रेसिपी तो काफ़ी दफ़ा आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पहले इसकी चाशनी से बनाते हैं, चीनी डालते हैं, घी डालते हैं। मैं तो ऑयल में नहीं बनाती, मैं हमेशा घी में बनाती हूँ। कुछ लोग ऑयल में भी बनाते हैं, लेकिन उसका जो टेस्ट है मुझे अच्छा नहीं लगता। तो घी में चीनी डाली थी, साथ थोड़ा-सा पानी डाला था, इलायचियाँ डाली थी, और इसकी बस चाशनी सी बना लूँगी। और जब ये चीनी जो है बिल्कुल मतलब मेल्ट हो जाएगी तो उसके बाद इसमें ना चावल डाल दूँगी। चावल ये बहुत ही मतलब आसान रेसिपी है ज़र्दा बनाने की। सिर्फ़ ये है कि जब चावल बॉयल करते हैं ना तो उसकी कनी का ख़्याल रखना पड़ता है कि चावल बहुत ज़्यादा कुक ना हो जाए, एक कनी रहनी चाहिए। ये हमारी अम्मी सबसे हमारे पूरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा जो मज़े के चावल ये ज़र्दा बनाती हैं ना, मेरी अम्मी बनाती हैं। और उनके बाद अल्लाह का शुक्र है कि मुझे भी अब थोड़ी बहुत समझ आ गई है, तो मैं अच्छा बना लेती हूँ। तो फिर हस्बैंड भी कहते हैं कि ज़र्दा कभी-कभी बना दिया करो, तो फिर मैं बना लेती हूँ। और उसके बाद ये देखें, हम तो इसको मुरब्बा कहते हैं, आप पता नहीं क्या कहते होंगे। तो ये खोपरा वगैरह और मुरब्बा डालें, इससे बड़े मज़े का इसका टेस्ट बनता है, और ज़र्दे में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मैं लेके आई हुई थी, काफ़ी अरसे से फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चले आज जितना भी है सारा डाल देती हूँ और मज़े का जो है ना ज़र्दा बनाती हूँ। तो और इस नए घर में तो ये है कि मतलब इतनी मेरी जैसे पिछले घर में आपको दिखाती रहती थी, अपनी सफाइयाँ दिखाती थी, सेटिंग दिखाती थी, सारा जो करती रहती थी, डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती रहती थी। लेकिन यहाँ इस घर में मुझे पता है मैंने रहना ही नहीं है, आप यकीन माने मैंने कोई मतलब ना पैकिंग खोली ही नहीं है। जैसे लाए हैं वैसे के वैसे सारे कॉटन पड़े हुए हैं, डेकोरेशन की चीज़ तो मैंने कोई खोली ही नहीं है ना। मैंने कहा आपके क्या फ़ायदा, चाहे 15 दिन रहें, महीना रहें, जब भी अब बहुत हमारी मतलब ना ये कोशिश लगे हुए हैं कि कोई अच्छा सा मकान अच्छे से एरिया में मिल जाए। तो मैंने कहा फिर क्या फ़ायदा कुछ दिन इधर, फिर हर चीज़ ओपन करूँ, फिर आगे जाऊँ, तो फिर वो आगे जाके तो फिर मतलब यहाँ से पैकिंग करना पड़े, तो बहुत ही ज़्यादा थकावट का काम है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो चीज़ जहाँ पे पड़ी हुई है ना पड़ी रहे, तो उसके बाद जो है ना अगले घर जाएँगे तो वहाँ पे सेटिंग वगैरह करेंगे। तो इसलिए मैं आपको अपनी डेली रूटीन नहीं दिखा रही, जो मतलब इस तरह की घर की डेकोरेशन वगैरह, सेटिंग वगैरह।
इस तरह की कोई इतना मतलब मेरा दिन को इतना काम नहीं होता कि मतलब जैसे पहले दिलचस्पी से शौक़ से करती थी। बस जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सिर्फ़ ही मैंने वही निकाली हुई हैं, खाने पीने के बर्तन, कपड़े वग़ैरह, मतलब इस तरह की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी ना मैंने सँभाल के मतलब रख दी हैं, जो अब अगले घर में जाएँगे तो वहाँ पे मैं आपके साथ पूरी इंशाल्लाह डिटेल जो है ना वो दिखाऊँगी। अच्छा, यहाँ देखिए ज़र्दा जो है वो इतना अच्छा यकीन माने बना था, एक-एक दाना इसका अलग था और इसका कलर आप चेक करें। मैंने सारे कलर मँगवा के रखे हुए थे, बच्चे कह रहे थे 7 रंग का बनाएँ, तो मैंने कहा नहीं आज तो इसी कलर का बनाती हूँ। और हस्बैंड ने फिर दुआ वग़ैरह पढ़ी। उसके बाद जी हम चल पड़े थे इधर सदर गए थे। अरूश की आज थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी और तो हमने किसी की नहीं करनी थी, तो बस बच्चे इस एज के जो बच्चे होते हैं उनके जूते, कपड़े बहुत ही जल्दी जो है ना वो छोटे हो जाते हैं। देखने में पता नहीं चलता लेकिन कपड़े और जूतों से पता चलता है कि बच्चे जो है वो माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे फिर हम सदर आ गए थे, यहाँ से जूते पसंद कर रहे थे। मैंने सिर्फ़ अपना एक जूता लेना था, बाकी अरूश की शॉपिंग करनी थी। तो आजकल जो है ना वो मौसम भी ऐसा हो गया, तो मैं कह रही थी मतलब ना थोड़ा-सा बंद सा जूता ले लूँ। तो बंद तो काफ़ी लगे हुए थे, तो देख रही थी कि कौन-सा भई अच्छा है तो वो ले लूँ। और अरूश भी यहाँ भी इसको लगता है कि नींद आई हुई थी और कह रही थी कि मामा जल्दी करें। तो मैंने इसके बस बूट लेने थे, स्लीपर लेने थे इस तरह के सर्दियों वाले। काफ़ी वैरायटी आई हुई थी, सर्दियों वाली भी आई हुई थी, बच्चों के क्या तो बड़ों के क्या, सब के बहुत ज़्यादा वैरायटी आई हुई थी। मैं हमेशा जब भी जूते लेती हूँ तो सदर ही आती हूँ, तो हमेशा वो मेट्रो पे जाते हैं तो आज मैंने कहा इधर इस शॉप पे आते हैं, मुडीला पे, तो इसके पास भी बहुत ही इनके पास बहुत ही अच्छे शूज़ होते हैं। तो काफ़ी देर देखने के बाद फिर पसंद आ गए थे। तो आप अगर मेरी वीडियो यहाँ तक देखते-देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। और लाइक का बटन भी दबा दिया करें और उसका सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो ये देखें जी, मैं आपको जूतों के डिज़ाइन दिखा रही हूँ, कितने प्यारे-प्यारे सर्दियों वाले सारे कोट शूज़ और इस तरह से जो भी बंद शूज़ हैं। इनमें से मैंने फिर काफ़ी थे तो मुझे भी एक पसंद आ गया, मैंने एक ले लिया था। और अरूश की शॉपिंग कपड़ों की भी कर ली थी और जूतों की भी। और अब जी देखें रात हो गई है, तो अब हमारी रवानगी थी, हम घर की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ पे अरूश ने अपनी शॉपिंग पकड़ी हुई थी, तो मुझे कह रही थी कि मामा मेरी शॉपिंग भी दिखाएं, मेरी भी दिखाएं। तो मैंने कहा अरूश अब रोड पे मैं तुम्हारे क्या स्टाइल दिखाऊं। तो कहती है मैंने थोड़ी सी मतलब ना स्टाइल मारने हैं, ये अभी आप इसको देखिएगा। तो यहाँ पे काफ़ी वैसे इस टाइम पे रश हो जाता है ना शॉप वगैरह पे भी। तो बहुत ही, चाहे बच्चों की शॉपिंग करनी हो, बड़ों की करनी हो, तो ये है कि काफ़ी देर लग जाती है। तो बच्चों की तो मैं कहती हूँ ज़्यादा ही देर लग जाती है। तो यहाँ पे अरूश की अपने कपड़ों की, जूतों की सारी शॉपिंग कर ली थी और अभी कह रही थी कि मैंने कहा चलो आगे जल्दी से बाबा जा रहे हैं। तो कहती है नहीं मामा मुझे थोड़े से यहाँ पे स्टाइल मारने दे। मैंने कहा अच्छा। तो ये देखें इसको, बच्चे बाहर निकल आए ना तो बहुत ही खुश होते हैं बेचारे, घर में अंदर रह रह के। तो बस आजकल मेरी यही थोड़ी बहुत ही वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह फिर आगे न्यू घर में जाएंगे तो आपके साथ बहुत ही अच्छी अच्छी डेकोरेशन की और वैसे रेसिपी वगैरह आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो बस ये चल सो चल वाला ही मामला है। तो आप सब भी दुआ कीजिएगा कि मुझे बहुत ही अच्छा सा अच्छे एरिया में कोई खूबसूरत साफ़ सुथरा सा घर मिल जाए। घर तो अभी भी मिल रहे हैं लेकिन साफ़ नहीं मिल रहा। अल्लाह हाफिज़।